रात का समय था। आसमान में हल्की चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिलाते हुए जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। शहर के किनारे बनी विद्या निकेतन नाम की एक छोटी सी पाठशाला में आज निरीक्षण के लिए शहर के प्रसिद्ध दानी सेठ हरिदास जी आए थे। पाठशाला का मुआयना करने के बाद जब सेठ जी बाहर निकलने लगे, तभी एक नन्ही सी लड़की दौड़ती हुई आई और उनके कुर्ते का कोना पकड़ लिया। सेठ जी ठिठक गए। उन्होंने झुककर प्यार से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, गौरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसमें उम्मीद भर दी हो। सेठ जी ने मुस्कराकर उसे गोद में उठा लिया और पूछा, तुम्हें कुछ इनाम मिला? गौरी ने गंभीर स्वर में कहा, जब आप चले जाते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे अपने साथ ले चलो ना। उसकी बात सुनकर सेठ जी का दिल पिघल गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं बहुत दूर जाता हूं बेटी, तुम कैसे जाओगी? गौरी ने तुरंत उनके गले में बाहें डाल दीं। जहां आप जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। मैं आपकी बेटी बन जाऊंगी। पास खड़े अध्यापक ने धीरे से बताया, इसका पिता 2 साल पहले गुजर गया। माँ घर घर काम करती है। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सेठ जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गौरी को सीने से लगा लिया। उस छोटे से दिल की चाहत में इतना दर्द था कि कोई भी कठोर मन पिघल जाए। उन्होंने सोचा, यह बच्ची भी दूसरों की तरह अपने पिता का प्यार चाहती होगी। उन्होंने प्यार से कहा, अच्छा, आज से तुम मेरी बेटी हो। लेकिन एक शर्त है, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करोगी। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मुस्कराने लगी, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। सेठ जी उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर की ओर ले चले। रास्ते में उन्होंने उसके लिए खिलौने, कपड़े और मिठाइयाँ खरीदी। गौरी कभी खिलौनों को देखती, कभी सेठ जी को, जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि यह सब सच है। जब वे उसके छोटे से घर पहुंचे, दरवाजा बंद था। गौरी की माँ सीता अभी काम से लौटी नहीं थी। गौरी ने उत्साह से अपने खिलौने खोलने शुरू कर दिए, रंग बिरंगी गुड़िया, सुंदर कपड़े और चहकते खिलौने। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई। थकी हुई, चेहरे पर चिंता की लकीरें, लेकिन बेटी को खुश देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। गौरी दौड़कर उससे लिपट गई। अम्मा, देखो, मैं मोटर में बैठकर बाजार गई थी और ये सब मेरे बापू ने दिलाया। सीता चौंक गई। उसने सेठ जी की ओर देखा और झुककर नमस्ते किया। गौरी ने मासूमियत से पूछा, अम्मा, ये मेरे बापू हैं ना? सेठ जी ने मुस्कराकर कहा, हाँ, आज से यह मेरी बेटी है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे जैसे जीवन का सहारा मिल गया हो। उस दिन के बाद से सेठ जी ने गौरी की पूरी जिम्मेदारी ले ली। उसकी पढ़ाई, कपड़े, हर जरूरत, सबका ध्यान रखा। गौरी दिन प्रतिदिन पढ़ाई में आगे बढ़ती गई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे पाठशाला की सबसे होनहार छात्रा बना दिया। समय बीतता गया। गौरी अब बड़ी हो चुकी थी, सौम्य, सुंदर और गुणों से भरपूर। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सादगी झलकती थी। इसी बीच सेठ जी का बेटा अर्जुन विदेश से पढ़ाई करके लौटा। एक बड़े समारोह में गौरी को भी आमंत्रित किया गया। जब उसने मंच पर गीत गाया तो पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग कुछ देर के लिए सब भूल गए। समारोह के बाद अर्जुन की नजर बार बार गौरी की ओर जाती रही। उसकी सादगी और प्रतिभा ने उसके मन को छू लिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी।
सम्मान, समझ और स्नेह ने एक गहरा रिश्ता बना दिया। उधर गौरी की मां उसकी शादी को लेकर चिंतित थी। कई प्रस्ताव आए, लेकिन सेठ जी हर बार टाल देते। आखिर एक दिन उन्होंने खुद आगे बढ़कर गौरी का हाथ अपने बेटे अर्जुन के लिए मांग लिया। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी का दिन आया। पूरा पाठशाला परिसर सजाया गया। चांदनी रात, हल्की हवा और मंत्रों की गूंज के बीच गौरी और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। जब सारी रस्में पूरी हो गईं, गौरी धीरे से सेठ जी के पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले लगाया और मुस्कराकर बोले, अब तो तुम सच में मेरी बेटी हो गईं। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, सच्चे प्यार और अपनापन मिलने की खुशी के थे। उस रात आसमान भी जैसे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि एक अनाथ बच्ची को न सिर्फ पिता का प्यार मिला, बल्कि एक पूरा परिवार भी।